क्या आप जानते हैं सर मुखिया की सैलरी कितनी हो सकती है? ये बताने से पहले मैं आप अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सौरव गुप्ता है और मैं नवादा पंचायत से मुखिया की दावेदारी पेश कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुखिया की सैलरी कितनी होती है, जिससे वो 5 साल में 2-3 तल्ला बिल्डिंग बना लेता है, 1-2 4 व्हीलर खड़ा कर लेता है और तो और शहर में 2-4 कट्ठा ज़मीन भी खरीद लेता है। क्या आप जानते हैं मुखिया की सैलरी कितनी होती है? अगर आप जानेंगे कि मुखिया की सैलरी कितनी होती है तो आपका माथा ठनठन आ जाएगा। मुखिया की सैलरी 2500 होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मात्र 2500। वो भी सरकार उन्हें तेल खर्च के रूप में देती है ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर वहाँ समस्या और ज़रूरतों को सुन सके। पर वो इतनी जल्दी तरक्की क्यों कर जाते हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। वो पैसा जो सरकार हमें हमारे वार्ड, हमारे गांव, हमारे पंचायत के हर ज़रूरत जैसे अच्छी सड़कें, नालियां, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्लिनिक आदि की व्यवस्था की जाए, वो पैसा वो अपने बाप का समझ लेते हैं। हमारी भाषा में वो खा जाते हैं। क्या आप जानते हैं वो पैसा आप सबका है, पर वो पैसा आप कैसे मांगेंगे ताकि अपने गांव के हर ज़रूरतों को पूरा कर सके? आप नहीं मांगेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग अपने ही मुखिया से सवाल करने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मेरा मुखिया जी से संबंध खराब ना हो जाए। जहाँ के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है और जहाँ के लोग मुखिया जी को अपने घर के शादी में इनवाइट करके उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, तो कैसे होगा अपना गांव का विकास? बाकी मुखिया प्रत्याशी जो पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं और उसी पैसे से हम ही में से कुछ चंद लोग दारू मुर्गा खाकर उन्हें जिता रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा 30 मार खान हैं। तो इस गलतफहमी में ना रहे साहब कि वो 2500 कमाने के लिए लाखों रुपए उड़ा रहा है। ये 5 साल में मुखिया की तकदीर और उसके घर की तस्वीर बदल जाती है। ये सब तो आपका ही पैसा होता है ना। वो पैसा जिसे हम कभी जानते ही नहीं, वो पैसा जिसे हम कभी जानने की ज़रूरत ही नहीं करते कि हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव में सड़कों के लिए, हमारे गांव में नलियों के लिए, हमारे गांव की शिक्षा व्यवस्था के लिए पंचायत में कितना फंड आया है। पंचायती राज शुरुआत हुए इतने वर्षों के बाद भी जब हमारे पंचायत में ढंग की गली और नली भी नहीं है, तो ये अनपढ़ नासमझ मुखिया हमारे रोजगार और शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुखिया को इतना कोस रहा हूँ तो मुखिया पद के लिए दावेदारी पेश क्यों कर रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मैं अपने घर के ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, जिससे मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ जिससे मैं अपने घर के हर ज़रूरत, हर इच्छा, हर सुविधा उपलब्ध कर सकता हूँ। पर मैं जब अपने गांव के हालातों के बारे में सोचता हूँ ना, तो बहुत दुख होता है। जब छोटा सा कार्य के लिए, एक सिग्नेचर के लिए मुखिया पास 2-4 बार दौड़ता हूँ ना, तो दुख होता है। जब छोटा सा दस्तावेज या कुछ सरकारी काम के लिए 1000-1500 टेबल के नीचे से मुखिया जी को थमाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं पढ़ लिख के भी मूर्ख हूँ। मेरा राजनीतिक में आना कोई लालच या शौक नहीं है। मैं राजनीतिक में इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं अपने अधिकारों को जान सकूँ, मांग सकूँ। इसलिए आज मैं मुखिया पद के लिए दावेदारी पेश कर रहा हूँ। एक युवा शिक्षित सोच रखते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए और अपने गांव, अपने पंचायत के विकास के लिए मेरा सहयोग करें। याद रखिए, वोट के पहले
जो आपको दारू मुर्गा और 100-200 रुपये में खरीद रहे हैं ना, वोट के बाद वही लोग आपके अधिकारों को नष्ट करेंगे और राशन वासन के नाम पर सूद समेत वसूलेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सोच समझकर वोट दें। जय हिंद।